Good morning everyone. Welcome to your maths class. So students, in last class we have completed the chapter number 5, division, and today we are going to start with the new chapter from your maths textbook, and the name of the chapter is fractions, chapter number 6. तो आज बच्चों हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथ्स के टेक्स्ट बुक में से, जिसका नाम है फ्रैक्शंस. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? A fraction is a number that stands for part of a whole object or the collection of objects. So fraction किसे कहते हैं? fraction एक ऐसा नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट. मतलब कोई भी एक चीज़ है तो उसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, फिर से सुनिए, व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट स्टैंड्स फॉर पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, मतलब किसी एक चीज़ को हम इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे. या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है स्पेसिफिक, जैसे 12-15 चॉकलेट्स है, उसमें से 5 चॉकलेट्स खा लिए, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 15 में से कितने चॉकलेट्स खाए? 5. सो हाउ आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट? तो दैट वी विल रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक फिगर है, दिस इज द स्क्वायर. इफ वी डिवाइड, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर है, सपोज वी डिवाइड दिस स्क्वायर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं? into 4 equal parts. 1, 2, 3, 4. How many parts we have made out of this one square? ये जो एक स्क्वायर है, इट्स अ होल ऑब्जेक्ट, एक पूरी चीज़ है ना? ये स्क्वायर एक पूरी चीज़ है. अब इस स्क्वायर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे कितने पार्ट्स बने? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब इन 4 पार्ट्स में से सपोज मैंने इन 2 पार्ट्स को कलर कर दिया. So fraction will represent these color parts out of the whole parts. मतलब colored part का रेशियो, ये जो whole parts है, कितने parts में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. उन 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स को कलर किया है मैंने? 1, 2, है ना? तो 2 पार्ट्स को मैंने कलर किया है, और मेरे पास टोटल कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट्स थे. तो कलर्ड पार्ट को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? इस कलर्ड पार्ट को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे. फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का भी एक फॉर्मूला है. फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इट सेपरेट्स आर न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर. जो लाइन के ऊपर नंबर लिखते हैं ना, जैसे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, लाइन के ऊपर वाला हिस्सा बनेगा न्यूमरेटर. उसको क्या बोलते हैं? इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे न्यूमरेटर, और लाइन के नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे डिनोमिनेटर. तो लाइन के ऊपर जो नंबर लिखेंगे उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, लाइन के नीचे जो हम नंबर लिखेंगे उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है. इस लाइन को क्या बोलते हैं? अपॉन. सो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, इसका फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट कैसे होगा? इसका फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट होगा फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. हमें फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है. कितने पार्ट्स शेडेड है इसमें? हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 2 पार्ट्स. तो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट होंगे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स. नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स आर हाउ मेनी? 2. इसमें से कितने पार्ट्स शेडेड किए? 2. सो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स 2, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर? इस ऑब्जेक्ट के हमने कितने इक्वल पार्ट्स बनाए थे? 1, 2, 3, 4. सो 2 अपॉन 4. द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट विल बी 2 अपॉन 4. फॉर्मूला पता चल गया. फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स कितने थे इस फिगर में? 1, 2. इसीलिए न्यूमरेटर में लिखा 2, मतलब लाइन के ऊपर लिखा 2, फिर लाइन खींची,
और फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, दैट इज वाई 2/4। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज वी हैव वन circle over here and we will divide this circle into how many equal parts? कितने इक्वल पार्ट्स बने इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। वी हैव डिवाइडेड दिस सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 8। नाउ आउट ऑफ दिस 8 इक्वल पार्ट्स आई विल कलर 3 पार्ट्स। इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस होल सर्कल आई हैव डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। नाउ आई हैव शेडेड 3 पार्ट्स आउट ऑफ दोज 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स को कलर किया है मैंने या शेड किया है, 3 पार्ट्स को शेड किया है। अब हमें फिर से फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। क्या है फॉर्मूला, क्या है फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सो यहाँ पे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स कितने, शेडेड पार्ट्स कितने इसमें 1 2 3, इसीलिए न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, मतलब लाइन के ऊपर कौन सा नंबर आएगा, ये जो लाइन है इट सेपरेट्स आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो लाइन के ऊपर हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स। इसीलिए कितने हैं नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स यहाँ पे, 1 2 3, दैट इज 3 अपॉन, अब डिनोमिनेटर लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सो ये जो सर्कल है इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसके कितने टोटल पार्ट्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितने पार्ट्स है इसके टोटल, 8 parts, that is why 3/8. The fraction of shaded part over here will be 3/8. So in this way you can write the fraction for any given shaded part. किसी भी whole object के अगर shaded part का fraction find out करना है तो आप इस तरीके से find out कर सकते हो। फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगी, जो ये line है इसके ऊपर ये जो line दिखाई दे रही है, this line सेपरेट्स आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये जो लाइन के ऊपर का नंबर है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, एंड लाइन के नीचे वाला जो नंबर है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेडेड, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स। और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का नंबर क्या होगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, सो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर आएगा। तो न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यूमरेटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, कितने पार्ट्स को हमने कलर किया है वो पता होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चल गए तो आप फ्रैक्शन लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था इस एग्जाम्पल में, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट वॉज, हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 1 2 3, इसीलिए न्यूमरेटर क्या बना यहाँ पे न्यूमरेटर वॉज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स कितने, 3, इसीलिए न्यूमरेटर में क्या जाएगा 3। और डिनोमिनेटर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, इसीलिए यहाँ इस फिगर को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, 8, इसीलिए डिनोमिनेटर क्या होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 8। इसीलिए फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। मैंने बोला ना इस लाइन के ऊपर हम न्यूमरेटर लिखते हैं, लाइन के नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो न्यूमरेटर 3 है इसलिए लाइन के ऊपर 3 आया और लाइन के नीचे 8 आया, 3/8 या 3/8, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 6.1। सो यहाँ पे उन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं, उन फिगर्स को हमने कलर करना है। जितना भी उन्होंने फ्रैक्शन बोला है उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए हमने उसके कलर पार्ट को कलर करना है, उतने पार्ट को कलर करना है। ठीक है,
सो कलर 1/2 ऑफ ईच शेप। 1/2 को कैसे बोलते हैं? फ्रैक्शन जो है ये यहाँ पे 1/2, यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे रीड करेंगे इसको? 1/2। सो दिस फ्रैक्शन 1/2 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2। वी कैन से इट एज 1/2। 1 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो दिस फ्रैक्शन कैन बी read as 1/2। सो कलर हाफ ऑफ ईच शेप। अब यहाँ पे जितने भी शेप्स दिए हैं उनमें से हमने 1/2 फ्रैक्शन को कलर करना है। 1/2 फ्रैक्शन को कलर करना है मतलब मैंने पहले भी आपको फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया है। 1 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले ढूंढ लो आप। 1/2 है, 1/2 है, तो इसका न्यूमरेटर क्या है? 1 और डिनोमिनेटर क्या है? 2। सो न्यूमरेटर 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर स्टैंड्स फॉर, न्यूमरेटर क्या होता है फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, और डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, है ना? मैंने यहाँ पे भी दिखाया था न्यूमरेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ये जो फ्रैक्शन दिया है इसका न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 2, तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सो ये जो फर्स्ट फिगर है, फिगर ए, ये क्या है? ट्रायंगुलर फिगर। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 इक्वल पार्ट्स में। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बने फिर यहाँ पे? 1 and 2। अब न्यूमरेटर में क्या है? इसके लाइन के ऊपर क्या नंबर है? न्यूमरेटर मतलब लाइन के ऊपर वाला नंबर, तो न्यूमरेटर में क्या है? 1। दैट मीन्स आउट ऑफ 2 पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टू कलर? वी हैव टू कलर 1 पार्ट। कितने पार्ट्स को कलर करोगे आप? 1 पार्ट को कलर करोगे, ठीक है? हमेशा मैंने बताया ना, न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, इसका मतलब शेडेड पार्ट या कलर्ड पार्ट कितना होगा? शेडेड मतलब कलर ही, तो शेडेड या कलर्ड पार्ट कितना होगा? 1 होगा। तो 2 पार्ट्स है, उसमें से हम एक पार्ट को क्या करेंगे? कलर कर देंगे। सो दिस वे वी कैन कलर दिस फिगर। नाउ नेक्स्ट फिगर बी। Again, this whole figure is divided into how many parts? 2 equal parts, 1 and 2। कितने parts में डिवाइड किया है इसको? 2 equal parts में। तो यहाँ पे फिर से देखो, न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज 2। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 2 है। और 1 जो न्यूमरेटर में नंबर है 1, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स और नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स। शेडेड और कलर्ड एक ही मतलब है। तो हमने इन जो 2 पार्ट्स है उसमें से कितने पार्ट्स को कलर करना पड़ेगा? जो न्यूमरेटर में नंबर है उतने पार्ट्स को। न्यूमरेटर में क्या है? 1, इसका मतलब हम 1 पार्ट कलर करेंगे। आप ऊपर वाला भी पार्ट कलर कर सकते हो, नीचे वाला भी, इट्स योर चॉइस। आप कौन सा भी पार्ट, पर एक ही पार्ट को कलर करना है, दोनों पार्ट्स को कलर नहीं करोगे क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है? यहाँ पे 1 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर एफ, यहाँ पे क्या फिगर है? देयर इज 1 हेक्सागन एंड दिस हेक्सागन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स बने हैं? 2, 1 and 2। सो आउट ऑफ दीज 2 पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टू कलर? अगेन न्यूमरेटर में देखो क्या नंबर है? 1 है। 1 है न्यूमरेटर में, इसका मतलब कितने पार्ट्स को कलर करोगे? 1 पार्ट को कलर करोगे, है ना? तो इसीलिए ये जो एफ है, फिगर नंबर एफ, इसके मैं 2 पार्ट में से एक पार्ट को कलर करूंगी। सो दिस विल रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/2। इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1/2। इसका भी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आफ्टर कलरिंग 1/2। इसका भी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन 1/2। 1/2 कैसे हुआ? क्योंकि 1 पार्ट को कलर किया है और नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2, इसीलिए न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 2 एंड कलर्ड पार्ट इज 1। तो कलर्ड पार्ट कहाँ जाएगा फ्रैक्शन के? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में आया 1, लाइन खींचो, और डिनोमिनेटर में जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स है? 2, इसीलिए 1/2 हो गया इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसको रीड कैसे करोगे? 1/2 भी बोल सकते हो या 1/2 या 1/2। फ्रैक्शन को इस
तरीके से भी आप रीड कर सकते हो, 1/2 या इसको हम बोलेंगे 1/2 या 1/2. Now see over here, fraction as part of whole. A whole can be divided into many equal parts. किसी भी चीज को हम कितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस सर्कल दे हैव डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 1 2 3 4. इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. कितने पार्ट्स बने इसके, 1 2 3. नेक्स्ट there is one rectangle and this rectangle is divided into how many parts, 1 2 3 4 5 6. 6 equal parts में इसको divide किया. तो fraction can be a object or a whole can be divided into many equal parts. और fraction क्या होता है, fraction represents the number of shaded part, है ना. fraction किसका representation है, शेडेड पार्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है फ्रैक्शन. So in this way we have finished with the exercise 6.1 and next class we will solve the next exercise 6.2. तो exercise 6.1 का जो मैंने A, B और F सॉल्व किया है, तो आपने सॉल्व करना है C, D and E. Okay, thank you, have a nice day.